अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। हम चैप्टर 16 में थे और उसमें हमारे 2-3 लेक्चर हुए हैं। अभी हमारे पास नेक्स्ट जो है वो हम पढ़ रहे थे एसी थ्रू कैपेसिटर और एसी थ्रू इंडक्टर। एसी थ्रू कैपेसिटर हमने किया था और उसके बाद हमारे पास एसी थ्रू इंडक्टर के बाद इंडक्टेंस ऑफ ए इंडक्टर रह गई थी, तो उस पर हम चलते हैं। देखिए हमारे पास जो अपोजिशन है रजिस्टर की वो कहलाती है रजिस्टेंस, और जो इंडक्टर की है वो रिएक्टेंस है, और कैपेसिटर की भी क्या कहलाती है, रिएक्टेंस। तो नेक्स्ट हमारे पास रिएक्टेंस की बात है। रिएक्टेंस ऑफ इंडक्टर, द मेजर ऑफ द अपोजिशन ऑफर्ड बाय द कॉइल, क्योंकि इंडक्टर एक कॉइल का नाम है तो कॉइल जो अपोजिशन दिखाएगी दैट इज कॉल्ड रिएक्टेंस ऑफ इंडक्टर। तो फ्लो एसी, जब करंट उसमें से एसी करंट पास होगा, इज कॉल्ड इंडक्टिव रिएक्टेंस या रिएक्टेंस ही कह लें, और उसको हम डिनोट करते हैं एक्सएल से। जैसे हमारे पास आर होता है वी ओवर आर, सॉरी आर होता है वी ओवर आई ओहम लॉ के मुताबिक। अब जहां पे हमारे पास क्योंकि इंडक्टर है तो जहां पे हमारे पास एक्सएल होगा, वी रूट मीन स्क्वायर ओवर आई रूट मीन स्क्वायर इज इक्वल टू 2 पाई एफ एल। कैसे आया, हमारे पास इसको हम बोलते हैं ओमेगा एल, और ओमेगा एल की वैल्यू होती है 2 पाई एफ, यानी कि वी रूट मीन स्क्वायर ओवर आई रूट मीन स्क्वायर को हम कैंसिल करेंगे, इसकी वैल्यूज पुट करेंगे तो 2 पाई एफ एल आ जाएगा, विच इज इक्वल टू 2 पाई एफ जो है ओमेगा के इक्वल है, और वो एल हमारे पास साथ आ जाएगा। तो इंपीडेंस, जस्ट डेफिनेशन देखें, जो रेजिस्टेंस है वो एक रजिस्टर की है, और रिएक्टेंस जो है वो एक कैपेसिटर की भी है और इंडक्टर की भी है। जो डीसी सर्किट होता है उसमें तो सिर्फ रेजिस्टेंस यूज होती है और हम रेजिस्टेंस को फाइंड कर लेते हैं, और जब एक सर्किट जो है वो एसी सर्किट होगा तो उसमें जो है वो हमारे पास इंडक्टर भी होगा, कैपेसिटर भी होगा और रजिस्टर भी होगा। तो तब हमारे पास जो कंबाइन इफेक्ट होगा, फर्ज किया हमारे पास एक सर्किट है जिसमें कैपेसिटर भी यूज हुआ है और जिसके अंदर जो है वो एक इंडक्टर भी यूज हुआ है, तो तब हम क्या करेंगे, जो इंपीडेंस है वो असल में रेजिस्टेंस का ही नाम है। कंबाइंड इफेक्ट जो होगा रेजिस्टेंस और रिएक्टेंस का, रेजिस्टेंस किसकी होगी, रजिस्टर की, और रिएक्टेंस किसकी होगी, किसी भी कैपेसिटर की या इंडक्टर की। तो उन दोनों का जो कंबाइंड इफेक्ट होगा, मीनिंग क्या कि जब हम एक सर्किट पढ़ते हैं तो डीसी में तो सिर्फ रेजिस्टेंस है और सिर्फ रेजिस्टेंस का ही इफेक्ट होता है, लेकिन जो हमारे पास एक ऐसा सर्किट है जो एसी सर्किट है जिसके अंदर जो है वो कैपेसिटर भी है, इंडक्टर भी है, तो तब हमारे पास जो उसकी अपोजिशन होगी वो कहलाएगी इंपीडेंस, और उसकी डेफिनेशन क्या होगी, द कंबाइंड इफेक्ट ऑफ रेजिस्टेंस एंड रिएक्टेंस ऑफ एसी इन द सर्किट इज नोन एज इंपीडेंस। और इंपीडेंस को हम आर से डिनोट नहीं करते बल्कि जी से डिनोट करते हैं। तो z इक्वल टू जी इक्वल टू वी रूट मीन स्क्वायर ओवर आई रूट मीन स्क्वायर। यूनिट इसका भी हमारे पास क्या है, v ओवर i जो है वो ओम यूनिट है, वोल्ट पर एंपियर, तो उसको हम कहते हैं यूनिट ऑफ इंपीडेंस इज नोन एज ओम। उसके बाद हमारे पास है आरसी और आरएल सीरीज सर्किट। सर्किट हमारे पास दो तरह के हैं इसी में, आरसी रेजिस्टेंस कैपेसिटर, रजिस्टर कैपेसिटर, और आरएल रजिस्टर इंडक्टर। तो पहले हम डेफिनेशन इसकी करते हैं। तो हमारे पास है ए सर्किट व्हिच इज ए सर्किट in which a resistor and a capacitor are connected in series। एक रजिस्टर लगा हुआ है और एक कैपेसिटर लगा हुआ है, उसको हम बोलते हैं आरसी सर्किट। सिंपल डेफिनेशन है, डीसी में सिर्फ रजिस्टर होता है, आरसी में रजिस्टर कैपेसिटर होता है, आरएल में रजिस्टर और इंडक्टर होता है। तो अब हमारे पास डेफिनेशन क्या बनी, ए सर्किट इन विच ए रजिस्टर एंड ए कैपेसिटर आर कनेक्टेड इन सीरीज, दोनों सीरीज में कंबाइन इकट्ठे लगे हुए होंगे, combination across the AC voltage source is called RC circuit। As R and C are connected in series है
तो हमारे पास इनके एतराफ में, रजिस्टर के एतराफ में और कैपेसिटर के एतराफ में जो पोटेंशियल ड्रॉप होगा, जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा, वो हमारे पास क्या होगा, VR इक्वल टू IR रजिस्टर के एतराफ, V इज इक्वल टू IR बाय ओम लॉ, एंड पोटेंशियल डिफरेंस PD मीनिंग क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द कैपेसिटर इज VC IXC। क्यों मैंने IXC लिखा है, क्योंकि इधर देखें I तो करंट होगा और यहां पे I रूट मीन स्क्वायर भी लिख सकते हैं, और हमारे पास R जहां पे क्या होगा, रिएक्टेंस ऑफ कैपेसिटर, और उसको हम किससे डिनोट करते हैं, XC से, तो वो हमारे पास I ओवर ओमेगा C आएगा। उसके बाद है द अप्लाइड वोल्टेज V इज ऑब्टेन्ड बाय द रिजल्टेंट वेक्टर। पहले इसमें डिस्कस कर लें, हमारे पास जो रजिस्टर है उसमें V और I पैरेलल होते हैं, वो V और I क्या होते हैं, पैरेलल। लेकिन जो कैपेसिटर है उसमें हमारे पास करंट लीड करता है अप्लाइड वोल्टेज से, तो अगर हमारे पास करंट ये वाला होगा तो अप्लाइड वोल्टेज VC I रूट मीन स्क्वायर के दरमियान में एंगल 90 आएगा। जब हम इनकी वेक्टर डायग्राम करेंगे तो हमारे पास ये रिजल्टेंट वेक्टर बनेगा, और रिजल्टेंट वेक्टर जो है इंपीडेंस को शो करेगा। रिजल्टेंट वेक्टर किसको शो करेगा, इंपीडेंस को। तो वो हम फाइंड कर सकते हैं किससे, बाय हेड टू टेल रूल से, जैसे हमने फर्स्ट ईयर में किया था वैसे ही। Then the applied voltage V is obtained by the resultant vector IR and I over omega C। हमारे पास दो वेक्टर आए हैं, अप्लाइड वोल्टेज अक्रॉस द रजिस्टर जो है IR है, और अप्लाइड वोल्टेज अक्रॉस द कैपेसिटर जो है I over omega C है। तो हमने लिखा VR स्क्वायर, जैसे हम लिखते थे R इक्वल टू RX स्क्वायर प्लस RY स्क्वायर, वैसे रिजल्टेंट इधर भी क्या होगा, VR स्क्वायर प्लस VC स्क्वायर। तो हमारे पास इसकी वैल्यू IR स्क्वायर प्लस 1 ओवर I ओवर ओमेगा स्क्वायर। I कॉमन निकाल लें, इसमें मैंने एक स्टेप कम किया है, इसका भी स्क्वायर आएगा, इसका भी स्क्वायर आएगा, I का भी और R का भी, इधर भी I का भी स्क्वायर, ओमेगा का स्क्वायर, C स्क्वायर। तो मेरे पास दोनों फैक्टर्स में I स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, और I स्क्वायर जब कॉमन आएगा तो इधर अंडर रूट के बाहर लिखेंगे, तो जब अंडर रूट के बाहर मल्टीप्लाई होगा तो उधर जाके डिवाइड हो जाएगा। तो इसके मीनिंग क्या होंगे कि V रूट मीन स्क्वायर ओवर I रूट मीन स्क्वायर इज इक्वल टू R स्क्वायर प्लस 1 ओवर ओमेगा स्क्वायर C स्क्वायर। अब जहां पे ये 1 ओवर ओमेगा स्क्वायर C स्क्वायर है, सो V रूट मीन स्क्वायर और I रूट मीन स्क्वायर, यानी कि मुझे कैसे पता चला कि ये इंपीडेंस है, क्योंकि इसमें कैपेसिटर, रिएक्टेंस और रेजिस्टेंस यूज हुई है, तो कंबाइन इफेक्ट कहलाता है इंपीडेंस। तो G इक्वल टू R स्क्वायर प्लस 1 ओवर ओमेगा स्क्वायर which is a relation for the impedance है। there is a capacitor so current lead, जहां पे हमारे पास क्या यूज हुआ है, कैपेसिटर, तो करंट इसमें लीड करेगा बाय द अप्लाइड वोल्टेज। द एंगल थीटा जो है वो हम फाइंड कर सकते हैं, थीटा इक्वल टू tan इनवर्स RY, मैं बोल वही रहा हूं फर्स्ट ईयर के मुताबिक, ओवर RX। तो जहां पे RY क्या है, XC ओवर R, वैल्यू पुट की तो वो XC 1 ओवर ओमेगा C है, तो वो हमारे पास आ जाएगा 1 ओवर ओमेगा C इनटू R आ जाएगा, तो tan इनवर्स, इससे हम थीटा फाइंड करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास है दूसरा RL सीरीज सर्किट। उसमें जब डेफिनेशन हमने कर ली तो इधर वाली डेफिनेशन तो फिर आसान हो गई। जो RL है ये ऐसा सर्किट है जिसमें एक रेजिस्टेंस लगी हुई है और एक इंडक्टर लगा हुआ है। इन RL सर्किट्स, a circuit in which resistor and inductor are connected in series combination across the alternating voltage, that circuit is called RL circuit। फिर सुन लें, RC में और RL में हमने क्या बताना होता है, RC में सिर्फ रेजिस्टेंस है और कैपेसिटर है, रेजिस्टर लगा हुआ है, कैपेसिटर लगा हुआ है, और RL में रेजिस्टेंस लगी हुई है, एक रजिस्टर हमने यूज किया है और एक हमारे पास इंडक्टर है। तो हम इसको लिखेंगे, a circuit in which resistor and inductor are connected in series combination across alternating voltage, consider RL series circuit। हमने एक सिंपल सा सर्किट कंसीडर किया जिसमें मेरे पास इंडक्टर है, इंडक्टर कॉइल टाइप होता है, और रजिस्टर जो है वो हम रेजिस्टेंस को डिफाइन करते हैं इससे। तो हमने दोनों सीरीज में लगाए, तो कंसीडर RL series circuit connected by AC source of frequency omega in the impedance diagram। अगर हम impedance diagram बनाएं तो इसमें हमारे पास RL है, R में रजिस्टर में जो हमारे पास वोल्टेज होते हैं और अप्लाइड वोल्टेज और करंट जो है फेज में होते हैं,
इंडक्टर में पोटेंशियल डिफरेंस 90 पे होता है करंट से, कैपेसिटर में करंट 90 पे होता है अप्लाइड वोल्टेज से। तो हम इसको लिखेंगे सो इंपीडेंस ऑफ द सर्किट इज गिवन बाय, अगर हमारे पास ये अप्लाइड पोटेंशियल है XL तो वो ओमेगा L है, ये हमारे पास R है, इन दोनों में 90 एंगल आएगा। जब हम हेड टू टेल रूल से इसके पैरेलल ये वाला है, इसके पैरेलल ये वाला है, जब हमने डायग्राम कंप्लीट की तो रिजल्टेंट वेक्टर हमारे पास ये है और ये इंपीडेंस को शो करेगा। और इंपीडेंस इसमें हमारे पास किस तरह हम फाइंड करेंगे, वही कंबाइन इफेक्ट R² प्लस ओमेगा L²। अब क्या होगा, क्योंकि हमारे पास एंड फाइंड फेज मैंने थोड़ा शॉर्ट किया है क्योंकि हमारे पास पहले जो RC है वो हमने एक्सप्लेनेशन काफी की हुई है। तो tan थीटा इक्वल टू XL ओवर R जहां ओमेगा L ओवर R, तो थीटा आएगा tan इनवर्स XL ओमेगा L, XL आना था और उसी को मैंने यानी कि ये वैल्यू हमारे पास XL है ओवर R, XL की वैल्यू ओमेगा L है ओवर R। उसके बाद एक छोटा सा है हमारे पास एक डेफिनेशन, पावर, प्रोडक्ट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस एंड करंट इज कॉल्ड पावर। हम कहते हैं P इज इक्वल टू VI, और जब हम वेक्टर फॉर्म में लेते हैं, जब हमारे पास जब फेज डिफरेंस की बात आती है, जब कोई एंगल होता है V और I के दरमियान, तो फिर हम लिखते हैं P इज इक्वल टू V रूट मीन स्क्वायर AC के लिए, क्योंकि रूट मीन स्क्वायर वैल्यू यूज हमने जो करनी है। अगर हम वैसे AC की पावर फाइंड करेंगे तो वो हमारे पास जो है वो जीरो हो जाएगी, क्योंकि हमारे पास एवरेज वोल्टेज और करंट उसमें जीरो आ रहा होता है। और हम उसमें जीरो से बचने के लिए, इस डिफिकल्टी को दूर करने के लिए हम V रूट मीन स्क्वायर और I रूट मीन स्क्वायर लेते हैं, जो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। तो इसलिए हम लिखेंगे when the circuit is purely resistor, the voltage and current are in phase में हो, then P is equal to V I रूट मीन स्क्वायर into V रूट मीन स्क्वायर cos थीटा, थीटा पैरेलल में जीरो हो जाएगा तो पावर मैक्सिमम हो जाएगी। Here cos थीटा is called power factor, cos थीटा को हम पावर फैक्टर कहते हैं। सिर्फ पावर इस पे डिपेंड कर रही है, क्योंकि cos थीटा की वैल्यू चेंज होगी तो पावर की वैल्यू भी चेंज हो जाएगी। एक और ऑब्जेक्टिव है द पावर ऑफ कैपेसिटर एंड इंडक्टर इन द कंप्लीट साइकिल इज जीरो। जब आप एक कंप्लीट साइकिल लेंगे तो गौर करें I और V में, कैपेसिटर में I लीड करता है, V लैग करता है, तो कैपेसिटर के अंदर एंगल 90 आ जाता है, cos 90 जीरो होता है, और इंडक्टर में V 90 पे होता है I से, इसलिए वहां पे भी एंगल 90 आएगा। तो एक प्योर जो है जिसमें कैपेसिटर है, जहां आपके पास एक इंडक्टर है, उसमें हमारे पास कंप्लीट साइकिल के अंदर जो है पावर हमेशा जीरो होती है। फिर सुन लें, हमारे पास दो चीजें हैं, एक कैपेसिटर है और एक इंडक्टर है। उसमें जब कंप्लीट साइकिल होता है तो हम पढ़ते हैं इंडक्टर में 90 पे है वोल्टेज करंट से, और कैपेसिटर में पढ़ते हैं कि करंट 90 पे है वोल्टेज से। तो इसलिए एंगल 90 की वजह से वहां पे पावर हमारे पास क्या हो जाती है, जीरो। तो अल्लाह हाफिज, अपना ख्याल रखें, SOPs को फॉलो करें और लेक्चर जो है हर सूरत में इसको जो है पिक करें, यानी कि इसमें क्वेश्चंस करें। क्लास हमारी जो है जोन 15 में 8:30 से 9 o'clock में होती है। अगर आप क्लास में होते हैं तब भी मैं हाजिर हूँ, अगर आप लोग जो हैं वो प्रेजेंट है व्हाट्सएप पे तो तब भी कोई मसला नहीं है। आप किसी भी ग्रुप में व्हाट्सएप वगैरह बना रहे हैं, डिफरेंट क्लासेस हैं, M12 है, हमारे पास M5 है, M13 है, तो उसमें भी मुझे शामिल करें। और जिस तरह भी आप चाहें, कहीं पे भी मेरी हेल्प की ज़रूरत हो तो मैं हाज़िर हूँ। आप क्वेश्चन ज़रूर करें, इसके लिए टाइम ज़रूर निकालें। ये पढ़ने से नंबर आने हैं। आप लोग लेक्चर्स को इसको बिला वजह ना समझें या इसका ये ना समझें कि हो सकता है कि चलिए जी कर लिया पिक तब भी कोई नहीं, इससे भरपूर फ़ायदा उठाएं। व्हाट्सएप पे आप कोई क्वेश्चन करना चाहते हैं तब भी मोस्ट वेलकम, वैसे टीम्स पे कोई आपने क्वेश्चन करना है तब भी ठीक है। तो हम हर सूरत में और हर टाइम अवेलेबल हैं। अब जिस तरह भी हेल्प दरकार हो मैं आपके लिए जो है वो दुआ भी करूँगा, और मेरी ख्वाहिश है कि आप क्वेश्चन करें। इसलिए आप लोग जो है लेक्चर्स को इसको जो है प्रॉपर वे में हर सूरत में इसको पिक करें। ओके, अल्लाह हाफिज़, इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।